वेलकम टू एडफोलियो। और इस चैप्टर में हम 26 क्यू नॉन सैलरी के केसेस लेंगे। और लास्ट चैप्टर में हमने सीखा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टैक्स जब काटता है तो उसकी एज देखता है, 80C के अंदर, 80D के अंदर, 80E के अंदर उसका एम्प्लॉयर उन डिडक्शंस को देखकर टैक्स कैलकुलेट करता है। सैलरी केसेस में एम्प्लॉयर देखता था ओल्ड रिजीम के अंदर कि उसकी एज क्या है, 60 से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन, 80 से ऊपर है तो सुपर सीनियर सिटीजन, और उसमें एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख और 5 लाख होती। नॉन सैलरी केसेस में डिडक्टर को टैक्स को काटना है, उसमें डिडक्टी की एज का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला, बैंक को टीडीएस काटना है। बैंक ये देखेगा कि आपकी जो लिमिट है वहां पर वो कितनी है। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो 40,000 तक तो टीडीएस नहीं काटेगा बैंक, लेकिन यदि आपका एफडीआर का इंटरेस्ट, आपका रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट 40 से ज्यादा तो उसको 10% काटना है। लेकिन 10% जो काटना है वो पूरे अमाउंट पर काटना है, वो एक्सेस अमाउंट पर नहीं काटना। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका 50,000 तक तो बैंक नहीं काटेगा, लेकिन 50,000 से ज्यादा हो गया फिर वो आपका टैक्स काटेगा, और वो काटेगा 10% और पूरे अमाउंट पर काटेगा। यदि आपका 60,000 है तो 6,000 रुपए वो टीडीएस बैंक काटेगा, और टीडीएस काट कर उसको फिर जमा करवाना है। बैंक फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा और फिर आपको फॉर्म 16A इशू करेगा। सैलरी केसेस में तो एम्प्लॉयर आपको एक ही बार फॉर्म इशू करता था 16, लेकिन नॉन सैलरी केसेस में जो फॉर्म इशू होते हैं 16A वो हर क्वार्टर के बाद हो जाते हैं। ये हम डिटेल्स में देखेंगे। आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट मिल गया, उस पर काटा जाएगा। आपने एनएसएस से विड्रॉ कर लिया, उस पर टीडीएस कटेगा। और टीडीएस का बेसिक पर्पस तो कि आप उस इनकम को छुपा ना पाए। जैसे ही आपका टीडीएस कटता है आपके फॉर्म 26 में एंट्री हो जाती है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी आईटीआर प्रोसेस फॉर्म 26AS के बेस पर होती है। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, अब तो उसका नया प्रारूप आ गया है, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास है। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साथ ही साथ रेवेन्यू मिल जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिरेक्टर को कोई कमीशन नहीं देता, कोई ऑनर नहीं देता। ये डिरेक्टर की ड्यूटी है। एक लिमिट से ऊपर यदि आप अमाउंट पे करते हैं तो आपको टैक्स काटना है, फिर जमा करवाना है, फिर उसकी रिटर्न भरनी है, फिर जिसका आपने काटा उसको फॉर्म टीडीएस का इशू करना है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने का तरीका वही होगा जो हमने 24 क्यू में देखा। हम रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी में ही करेंगे, वहां 24 क्यू करते थे और यहाँ पर 26 क्यू करेंगे। वहां भी आपने देखा था Q1, Q2, Q3, Q4, और यहाँ भी इसी तरीके से। यदि आपका इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 को क्रॉस कर गया, 50,000 को क्रॉस कर गया, आपका टीडीएस काट लेगा। लेकिन कुछ प्रोविजंस कि आप 15G फॉर्म भर दें, नॉन सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म भर दें, और उस फॉर्म में डिक्लेरेशन ये है कि मेरी इनकम टोटल कम है। 15G 15H में फर्क है, ये हम बाद में देखेंगे। तो मेरा टीडीएस ना काटा जाए तो बैंक आपसे 15G 15H के फॉर्म्स लेगा और टीडीएस नहीं काटेगा। फॉर्म 13 में आपको कहीं से इनकम मिली, प्रोफेशनल इनकम मिली, लेकिन आपकी टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगने वाला। आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को, आप अपने असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करेंगे और वहां से एक सर्टिफिकेट लेंगे कि आपका टैक्स ना काटा जाए। फिर आप अपने डायरेक्टर को वो फॉर्म दे देंगे, वो आपका टैक्स नहीं काटेगा। जब ईटीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है तो आप किसी का टैक्स लोअर काट रहे हैं, किसी का हायर काट रहे हैं, उसने आपको पैन नंबर नहीं दिया तो आपको ज्यादा काटना है, तो वहां पर कुछ टैक्स लगानी थी, ABC इस तरीके से टैक्स। फॉर्म 24 क्यू में शीट्स देखी थी, एक फॉर्म की शीट थी, एक चालान की शीट थी, एक डिक्टी की शीट थी। यहाँ पर एक ही तरह की शीट होगी, एनेक्शन 2 नहीं, क्योंकि हम पूरे साल की तो बात करते ही नहीं इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।